पतरस तो अमाल की किताब 4 बाब में लिखा अनपढ़ था। बादशाही की चाबियां दी गई पतरस को। अब्रानी और यूनानी और बड़े बड़े आलम और बहुत सारी डिग्रियां लेने वाले उसको क्या कह रहे थे, यीशु मसीह को, ये बाज़बूल है। ये नबी का मुकाशफा उन पर नहीं खुला जिनके पास डिग्रियां थी। लेकिन एक बदचलन औरत क्या कहती है, तू मुझे नबी लगता है। हालेलुया। क्या सब खुश हैं? आज हम खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। ज़बूर 103 है और उसकी 17 और 18 आयत की हम तिलावत करेंगे। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो तिलावत को रीड करेंगे वो हमारे चर्च के भाई हैं, ब्रदर आशिर, वो करेंगे और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मैं इल्तिजा करूँगा कि खुदा के कलाम की इज़्ज़त के लिए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और जब भी तिलावत हो अपने कदमों पर खड़े हों और खुदा के कलाम के इस तराने को, जैसे हर मुल्क का तराना बजता है, इसी तरह ये बाइबल जो है ये हमारे लिए एक तराना है। इसकी इज़्ज़त के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। प्रेज। जी ब्रदर। ज़बूर 103 है, 17 और 18 आयत तिलावत करेंगे। लेकिन खुदावंद की शफ़क़त उससे डरने वालों पर अज़ल से अब तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। आमीन। आए हम छोटी सी दुआ करें। कदूस मेहरबान अब्दी आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। आसमानी बाप, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तू हम जैसे हकीर नकम्मों को चुन लेता है कि अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मैं अपने बदन को, होंठों को तेरे हाथों में देता हूँ, तेरे कंट्रोल में करता हूँ और मैं भी अपने भाई पालूस की तरह कह सकूं कि अब मैं ज़िंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है और हर वक्त तेरे नाम की इज़्ज़त और अफजाई के लिए खड़ा रहूं और तेरे नाम की ताज़ीम करता रहूं। इस वक्त को तेरे हाथों में देता हूं। जितनी देर तूने मेरे लिए यहाँ मुकर्रर किया है आसमानी बाप, उसमें तेरी बरकत चाहता हूँ। छूना और ब्लेस करना और जितने भी लोग और आए खुदावंद उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ। जो कलाम यहाँ से प्रीच हो उसको ये घर लेकर जाएं और उस मसीह को पहन लें जो आज हमारी ज़िंदगियों में सरायत करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप तशरीफ़ रखें। ज़बूर की जो आयत है लिखा है, लेकिन खुदावंद की शफ़क़त उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल रहती है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करते हैं। जब सदाकत की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि सदाकत सच्चाई को कहते हैं। तो यीशु मसीह क्या है? वो सदाकत है और उसने कहा सच सच लिखा है, मैं सच कहता हूँ। ये उसकी सच्चाई है, क्योंकि जो सच्चाई और सदाकत उसने यहाँ पर बयान की है और दाऊद में से होकर अपने लिए इन चीज़ों को लिखवाया है। ये लिखने वाला तो दाऊद था, लेकिन लिखवाने वाला वही रूह था जिसने उसे लिखवाया है। और ये जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम पैदाइश से मुकाशफा तक जितनी भी आयात को पढ़ते हैं, हर एक आयत में हमें मसीह यीशु को नज़र आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं नज़र आता तो दोबारा से पढ़ें, दोबारा से पढ़े, जब तक आपको मसीह यहाँ नज़र ना आए इसे छोड़े नहीं। और इसी तरह जब यहाँ लिखा है कि उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल, हम बात सदाकत की जब करते हैं तो क्या इस सच्चाई को हमारी नस्लों को क्या आज पता है? क्या हमारी नस्लें इस चीज़ को जानती हैं कि जो सदाकत है ये क्या है, ये कलाम की सच्चाइयाँ क्या हैं, ये कलाम के भेद क्या हैं और कलाम ने हमें किस तरफ गाइड किया है? और हम जब इस चीज़ को पढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इस सदाकत को जब उसने हम पर खोला है और उसके भेदों को खोला है, तो वो भेदों को खोलने का एक तरीका है उसके पास। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा,
मैं शॉर्ट टाइम में ही खुदावंद के कलाम की खिदमत करूंगा, जितना भी वक्त खुदावंद हमें देगा। ये सदाकत को खोलने का, यानी सदाकत और भेदों को खोलने का एक तरीका है, ये कोड है। बाइबल में क्या है? एक कोड है, ये चाबी है। इस चाबी को जब तक आप नहीं लगाएंगे आप बाइबल को समझ नहीं सकते। ये कोड बाइबल मुकद्दस में हमें दिए गए हैं, और जब हम नबी की किताब में ये पढ़ते हैं तो हमें एक कोड नज़र आता है। कहता है कि जब बाहर से कोई ऐसी वबा या कोई ऐसा तलवार आएगी या कोई ऐसी चीज़ आएगी, उससे पहले क्या कर, अपने लोगों पर क्या कर, नरसिंगा फूंक। और नरसिंगा ऐसा फूंक के उनको, जब वो नरसिंगे की समझ आए तो वो बच जाएंगे। क्या करेंगे? बच जाएंगे। और अगर तूने नरसिंगा और सच्चाई और सदाकत को इस नस्ल पर बयान नहीं किया तो वो तो बेमौत मारे जाएंगे, लेकिन उनका जो खून है वो तेरी गर्दन पर होगा। ये किसके लिए बात है? ये किसके लिए बात है? ये खादम के लिए बात है कि अगर तूने सच्चाई को बयान नहीं किया तो वो जो लोग आगे बैठे हैं वो तो बेमौत मारे जाएंगे, लेकिन उनका खून तेरी गर्दन पर होगा। क्योंकि हिजकियल 33 में ये बात की है कि इसको इस तरह बयान कर, और अगर खादम नहीं करता तो उसका खून जो है कर देता है अगर बयान, तो फिर वो बरी और ज़िम्मा है। अगर खादम सच्चाई बयान कर देता है, बाइबल की सदाकत अपनी नस्ल पर, यानी कि जो नस्ल उस ज़माना में है उस पर जाहिर कर देता है, तो खादम बरी और ज़िम्मा है। अब उनका खून उसकी गर्दन पर नहीं है, वो वहाँ खुदावंद के सामने कहेगा, भाई मैं पुरपट पर खड़ा था और मैंने सच्चाई को क्या किया, तेरे लोगों पर क्या किया है, यहाँ कर दिया है। अब उन्होंने बात नहीं मानी। फिर जब वो नस्ल की बात करता है तो आप सब ये जानते हैं कि जब हम पैदाइश में देखते हैं तो पैदाइश में वहाँ कहता है मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूँगा। अच्छा, खुदावंद जो है वो क्या करता है, वो अपनी नस्ल पर गौर करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया जड़ से खेड़ा जाएगा। और जब आप इस आयत को समझें और डीपली समझें कि वो पौधा, वो दरख्त, अब बहुत सारे ऐसे भाई हैं, ऐसे खादम हैं जो इस बात को, इस तशबिया को नहीं समझते, तशबीहात को, कि दरख्त जो है कि ये किसको पेश करता है। दरख्त इंसानों को पेश करता है। और उसने कहा कि जो दरख्त मेरे बाप ने नहीं लगाया, अब वो भी ये तो हैं जिनको नहीं लगाया, वो क्या करेगा, उसको जड़ से उखेड़ेगा। वो गौर सिर्फ अपनी नस्ल पर करता है, अपनी नस्ल से दाएं बाएं नहीं देखता। अभी बेटियों ने जब गीत गाया तो उसने जब गीत गाया कि कुएं की जब बात आई तो कुएं पर कोई बैठा था। अब ये रेवलेशन है। जब वो औरत 5 शोहर कर चुकी तो उस वहां पर इंतजार कर रहा था यीशु मसीह दोपहर को कुएं पर। तो वो कोई भी एक बाशऊर और एक इज्जतदार औरत उस वक़्त दोपहर को पानी भरने नहीं जाती थी। वो कस्बी औरत थी और वो पानी भरने गई, और उसके जाने से पहले यीशु मसीह वहाँ मौजूद था। जब यीशु मसीह ने उससे गुफ्तगू शुरू की और उसने कहा जा अपने शोहर को बुला ला, ऐसे ही कहा, तो अब वो, अच्छा वो भी सच्ची थी, उसने कहा मेरा कोई, जब उसने कहा मेरा कोई शोहर नहीं, तो वहां कौन खड़ा था, यीशु मसीह। वो क्या है, नबी भी है और खुदा भी। यीशु मसीह नबी भी है और खुदा भी। अब वो उसके अंदर से, जो उसके अंदर कुआं है उसको खोदना शुरू किया उसने। उस औरत के अंदर जो कुआं था ना उसको खोदना शुरू किया, और उसने वो देख लिया जो उसके घर पर हो रहा था। तो उसने कहा तू 5 शोहर कर चुकी, और जो छठा जो आज तेरे घर में है वो भी तेरा नहीं। लेकिन जिससे वो मिली वो कौन सा शोहर था, 7वां था। 7 कामलियत का अदद है, और ये खुदावंद के लिए इस्तेमाल होता है। और उसका शोहर जिससे वो कुएं पर मिली वो 7वां था। अब इस चीज को समझें कि उस वक़्त के अब्रानी
और यूनानी और बड़े बड़े आलम और बहुत सारी डिग्रियां लेने वाले उसको क्या कह रहे थे यीशु मसीह को, ये बाजबूल है। लेकिन एक बदचलन औरत क्या कहती है, तू मुझे नबी लगता है। ये नबी का मुकाशफा उन पर नहीं खुला जिनके पास डिग्रियां थी, ये मुकाशफा उस औरत पर खुला जो कुएं पर पानी भरने आई थी, जो दुनिया की नजर में हकीर जानी गई, उस पर यह मुकाशफा खुला, उस पर यह मुकाशफा खुला कि यह नबी है। लेकिन उन आलमों पर नहीं खुला। उन्होंने यीशु मसीह को बाजबूल कहा और कहा कि ये जादूगरों का जादूगर है, ये ऐसे करता है, लेकिन ये मुकाशफा उन पर नहीं खुला। फिर एक और चीज है, उसी वक्त पतरस भी था, और जब पतरस की बात करें तो पतरस से सब जब पूछा गया, सारे खड़े थे, तो यीशु मसीह ने सवाल किया कि तुम मुझे क्या कहते हो। ये सवाल सबसे था, किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा मूसा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन पतरस ने क्या कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अब पतरस तो अमाल की किताब 4 बाब में लिखा अनपढ़ था और एक लफ्ज भी नहीं जानता था, ना लिख सकता था, ना पढ़ सकता था, और वो कैसे जान गया कि तू खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा कि ये बात मेरे बाप ने आसमान से तेरे ऊपर रिवील की है। ये मुकाशफा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, ये रेविलेशन है, ये मुकाशफा है। इसकी वजह से उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो तब खुदावन ने कहा, ये पकड़ चाबियां, किसकी? बादशाही की चाबियां दी गई पतरस को, और कहा गया कि जो तू आसमान पर खोलेगा वो जमीन पर खुलेगा, और तू जो जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधेगा। ये एक सवाल पर चाबियां मिल गई। क्या इसकी तरतीब हमें पुराने अहदनामे में नहीं मिलती? जब किसी को काहिन बनाया जाता था तो उसे वो चाबियां दी जाती थी, उससे पहले सवाल जवाब होते थे, और जो सवाल जवाब करते थे और सवालों का जवाब देते थे उनको कहानत की चाबी दी जाती थी। ये यीशु मसीह ने वहां से उठाई थी बात, क्योंकि यीशु मसीह उस वक़्त का नबी भी था और खुदा भी था। नबी होते हुए वो दिलों के भेद जान रहा था, इसीलिए तो वो कहता था तू दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। फिर पतरस को बताया, फिर सबको बताया। और ये जो नबी का मुकाशफा है, इसको हम बाइबल में से देखेंगे, क्योंकि अमूस नबी की मार्फत मैंने जो बात की है, खुदा अपना भेद, खुदा अपना भेद किसी और पर जाहिर नहीं करता। चाहे कोई डॉक्टर हो, बिशप हो, आलम हो, फाजल हो, डिग्रियां ली हुई कनाडा से, अमेरिका से, कहीं से भी ले लो, खुदावंद उस पर जाहिर नहीं करता। जब बाइबल मुकद्दस ये सच्चाई है, ये सदाकत है, और ये सदाकत नस्ल पर वो क्या कहता है, ये भेद मैं अपने खिदमत गुजार नबियों पर जाहिर करूंगा। ये जितने भी भेद बाइबल में लिखे हैं, इनके भेद वो नबियों पर जाहिर करता है। Amen. और नबियों के मुंह से हम खाते हैं। ऐसे ही है। क्या हम आमीन कह सकते हैं? आमीन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। तो यहां से जो स्पिरिट आपको टच करती है, वो आपको हालेलुया और नारा लगाने पर मजबूर करती है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आमीन आमीन। क्योंकि आप ये जानते हैं कि वो स्पिरिट आपको छूती है। और ये बाइबल की आयतें, ये बाइबल की जो आयतें हैं, इस बाइबल में से तो हम निकले हैं, तो वापस कहाँ जा रहे हैं? बाइबल में जा रहे हैं। ये खुदा का कलाम है। तो लिखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। आमीन। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम अपनी नस्ल को उन सच्चाइयों के बारे में, सदाकत के बारे में, कि खुदा ने जब बात की तो खुदा अपना भेद नबियों पर खोलता है। इसके लिए मैं बाइबल मुकद्दस से आपको एक मिसाल दूंगा। जब खुदावन ने सदोम को तबाह करना था, तो खुदावन ने कहा कि मैं क्यों ना पहले
अपने नबी पर इन चीज़ों को खोलूं कि मैं सदूम को, मेरे साथ रहिएगा। आयतें आपने पढ़ी हैं, बाइबल पढ़ते हैं आप लोग, चर्चिज में जाते हैं, ना दे मसीही ना बनो। आयतां नूं याद रखो, ये आयतां तुहानूं याद होनियां चाहीदियां ने, क्योंकि ये आयतां च तुसीं पाए जांदे हो। अज किसी मसीही नूं पुछ लो तू किहड़ी आयत च वे, ते हੱਸ के विखा देगा। तुहानूं पता है असीं किहड़ी आयत च वां, किहड़े ज़माने च वां। जब उसने पूछा, कहा कि मैं ज़रूर अपने भेद को अपने नबी पर जाहिर करूंगा, तो उस वक्त नबी वहां कौन था? अब्राहम नबी था। तो जब अब्राहम पर उसने उस चीज़ को खोला तो उसने कहा, अब अगर तू 30 को छड़ दे ना, 30 को लोग भी इतने होंगे ना, तो खुदा ने कहा मैं छड़ दांगा। फिर उनके 50, इस तरह करद्या एक तक गिनती गई। ये डीलिंग चल रही है खुदा दी ते अब्राहम दी, यानी नबी दी ते खुदा दी डीलिंग चल रही है। और ये भेद कि उस जगह नूं जलान नूं सी, लेकिन उन्हें कहा इस तो पहले मैं इन्हूं पुछ ही लवां नबी नूं कि कोई है नहीं ईमानदार, तो कढ़ लैने आ है, कोई ईमानदार है नहीं तो मैं शहर नूं बचा लेना वा, लेकिन उतों कोई निकलिया। दूसरी मिसाल ये बाइबल की है। क्या बुजुर्ग नूह के ज़माना में 120 साल मुनादी की गई? क्या 120 साल में उसने कलाम सुनाया? किसी के कान पर जूं रेंगी? उन्होंने उस नबी पर ठट्ठा किया, उस नबी को बुरा भला कहा, और वहां जाकर यूरन कर रहे थे, कश्ती के पास जाकर ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें करते थे। लेकिन खुदावन ने अपने नबी को बता दिया था कि मैं बारिश से इनको तबाह करूंगा, बादल आएगा। उस वक़्त का जो साइंसी दौर था ना, याद रखें आज के साइंसी दौर से कहीं ऊपर था, लेकिन बदकारी के हिसाब से आज का जो ज़माना है उस ज़माने से ऊपर है। तो नबी ने क्या कहा? तौबा करो और कश्ती में आओ। कश्ती क्या थी? कलाम था। कश्ती क्या थी? अच्छा, जब देखे, जब वो कलाम था तो उस कलाम की ड्राइंग किसने दी थी? आसमान से आई थी। उस कश्ती की ड्राइंग डायरेक्ट खुदावन ने उसको लिखवाई थी। इन्ने हथ चौड़ी ते इन्ने हथ लंबी ते इन्ने हथ इंज करना, इन्ने दरवाजे रखने ने, इन्नियां खिड़कियां रखनियां ने, इन्ने पार्ट्स रखने ने। अच्छा मुझे ये बताएं, आज मैं किसी मिस्त्री को घर में बुलाता हूँ, उसे कहता है ये दरवाज़ा बनाना, जिथे कोई इंच 1.5 इंच का फर्क आएगा ना, उन्हें कहना कोई गल नहीं, जान दो 3-4 किलो वध ला दो। मैं कहा ए लकड़ी लानी, उन्होंने बहस करके कहेगा ए लकड़ी लानी है। तफसीर उल्ट कर दी। खुदावन ने जब इससे कहा कि गोफर की लकड़ी लगानी है, तो उसने गोफर की लगाई। उसने मिलावट नहीं की, और जितने दर्जे कहा उतने रखे, जितने कील का उतने लगाए, जितने इंच रखनी थी उतने इंच रखी। कश्ती जितनी बनानी थी सारी ड्राइंग तो ऊपर से आई थी। तो वो कलाम था, क्योंकि खुदा ने नबी के थ्रू लिखवाया था कि इतने, ये सारी चीज़ें ड्राइंग ऊपर से आई थी। तो जब ऊपर से आई थी, खुदावन ने ये लिखवाया था, तो उसने अपनी नस्ल यानी इब्राहिम और उसके नूह के ऊपर ये जाहिर किया था। और नूह ने अपने घराने को ये बताया था। जब कश्ती बनाई गई तो क्या नूह का घराना सो रहा था? काम च लगा सी। किदे काम च? खुदा दे काम च लगा सी। ते अज साडा घराना, साडे लोग, साडी नस्ल कित्थे वे? मोबाइल च। ये कहाँ है? घंटों घंटी माएँ और बच्चे मोबाइल को ही नहीं छोड़ते। और उसका नूह का ख़ानदान किधर लगा हुआ था? बाप के काम में। और वो उस काम, वो खुदा के कलाम की जो कश्ती बनाई गई थी उसको परवान चढ़ा रहे थे। बेटा लकड़ी लेके आ रहा है, छोटी बेटी क्या कर रही है? वो हथौड़ी लेकर आ रही है। ये क्या कर रहे थे? ये काम कर रहे थे खुदा के घर में। तो उनके ऊपर जब बात हुई तो बाइबल ने कहा कि पूरी रूहे ज़मीन पर मुझे रास्तबाज कौन नजर आया? नूह नजर आया। बाकी किसी की नहीं उसने बात की। और जब वक्त पूरा हुआ तो उसने कहा नूह को कि अब कश्ती में चल। इससे पहले कि नूह कश्ती में जाता, खुदा खुद कश्ती में उतर चुका था। जब उसने वो कश्ती में चला गया तो दरवाज़ा बंद हो गया। तो दरवाज़ा बंद होने के 7 दिन फिर वहाँ ही था। लेकिन फिर भी
खुदावन ने क्या किया, लोग बाहर खड़े होके नून हो की गया, ਇਹਨੇ दरवाजे भी बंद कर ले ते अगों सारा कुछ की करांगे हुण। लेकिन खुदावन ने कहते तो बारिश ही कोई नहीं। अच्छा वो बहुत साइंसी दौर सी, ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, बहुत ज़्यादा ਅੱਜ ਦੇ दौर नालों। ਉਹ जान लेंदे सन, ਕਹਿੰਦੇ सन यार ਬੱਦਲ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਦਲ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਾ। लेकिन बाबे ਦੀ ਗੱਲ खुदा ना हो गई सी। बाबे ਨੂੰ पता सी कि भेद मेरे ते उन्हें खोल दिता, मैं बारिश पानी है, मैं इन्हों मारना। लेकिन उन्होंने लोगों ते एक गल का असर नहीं होया, क्योंकि आप लोग भी बाइबल पढ़ते हैं, चर्चिज़ में जाते हैं, नबियों को रद्द किया गया है, नबियों को रद्द किया गया है। उनके ऊपर ये जब मुकाशफा खुलता था तो उनको रद्द कर देते थे। जब रद्द करते थे तो खुदावंद कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि आप उसके नबी को रद्द करें। और नबी की पहचान जिसको आ जाए कि ये ज़माने का नबी है, उससे बड़ी बात नहीं कोई भी हो सकती। हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि यशाया 53 बाब को देखेंगे आप, और 53 बाब की हम 9 आयत को देखेंगे। बल्कि 10 आयत को हम देखेंगे, यशाया 53 की 10 आयत को। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। किसको देखेगा? अपनी नस्ल को। तो ये नस्ल कहाँ पर पैदा हुई है? प्रेज हालेलुया, आमीन। ये नस्ल कहाँ पर पैदा हुई है? आमीन। ये सलीब पर नस्ल पैदा हुई प्रेज है। द लॉर्ड ब्रदर, ये प्रेज उसके पहलू को छीदा गया है, हालेलुया। और यहाँ से भी ये नस्ल पैदा हुई है। हालेलुया। अब ये नस्ल गिर नहीं सकती, आमीन, जो उसके बदन से पैदा हुई है। यस ब्रदर, आमीन। खुदावंत के लिए जलाल हो, खुदावंत की तारीफ हो, हालेलुया, क्योंकि उसने हमें छू लिया। प्रेज हालेलुया ब्रदर, गॉड ये हम उस वक्त नहीं थे, हम बनाए आलम से पेशतर उसके जहन में थे। आमीन, आमीन। मुकाशफा में लिखा है कि जिनके नाम बर्रा की किताबें हयात हैं, यस ब्रदर, उन पर कोई सजा नहीं। इतने पादरी दसदे फिरदे ने क़यामत आएगी तो असी जनाब अदालत होएगी साड़ी, असी नहीं मानते अदालत होएगी साड़ी। आमीन, ताला ताला प्रोसीजर फर्क है। हाँ तो जी। नीचे आप देखें, आमीन। वो कहता है कि मुबारक हैं वो जिनके गुनाह ढांपे गए। ढांपे गए। फिर मुकाशफा में जब हम देखते हैं तो वहाँ 20 बाब में दो नजर आते हैं, पहली क़यामत और दूसरी क़यामत। दूसरी क़यामत, आमीन ब्रदर, प्रेज आपको पहली क़यामत वालों के कहीं नाम नजर नहीं आएंगे। अदालत के वो तख्त के सामने उनके नाम नहीं है। यस ब्रदर, आमीन। जिनकी किताबें खोली गई, यस ब्रदर, आमीन। किताबों वाले फर्क हैं। यस ब्रदर, उन्हें रजाइयां दित्तियां, कंबल दिते, देगां दित्तियां, ये वो ने। लेकिन जेरे बर्रा दी पसली चो निकले ने बनाए आलम तो पेशतर, उन्हें ते कोई सजा दा हुक्म नहीं। आमीन, आमीन, अच्छा, आमीन। मेरी ते तुहाडी सजा, यानी इस नस्ल दी सजा क्या किया उसने? सलीब पर, यस। सलीब पर, आमीन, आमीन, आमीन। सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों की खातर वो बेगुनाह मरा। यस, आमीन। लिखा ना, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। आमीन। ये कुदरत और सदाकत कहाँ से आई? आज हमें समझना चाहिए कि हुआ क्या है। मैं इस लायक नहीं था, मेरे बहन भाई इस लायक नहीं थे, मेरे डैडी, मेरी आंटी, मामा, ये सब इस लायक नहीं थे। कोई किसी के लिए मरा है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कोई मरा है किसी के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मैं ईमान रखता हूं कि मेरे लिए वो मरा है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आमीन, आमीन, वो मेरे लिए मरा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और मेरे लिए उसने अपने ऊपर लान तान उठाई है, यस ब्रदर, और मेरे लिए अपने ऊपर मुंह के ऊपर उसने थकवाया है यस, कि मैं निजात पा सकूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं उस मकाम में जा सकूं। प्रेज फिर रोमियो में लिखा है, ये तुम्हारा बदन किसके लिए इस्तेमाल हो? खुदा की कुर्बानी के लिए, यस ब्रदर, यानी तुम्हारा बदन माकूल कुर्बानी के लिए हो। तो हमने किन चीज़ों पर इसको लगा दिया है, इस बदन को? मैं एक दिन बात कर रहा था कि एक ही कुएं से खारा और एक ही कुएं से मीठा पानी नहीं निकल सकता। कि आज हम यहाँ खुदा की कुदरत को देखें और थोड़ी देर बाद एक रस्म के बाद हम यहाँ पर डीजे लगाकर गाने लगाएं।
और हम प्रेजेंट करें उन सितारों को जो ज़मीनी है, हमें आसमानी सितारों को प्रेजेंट करना है। Praise, hallelujah, amen. और वो सितारे कौन से हैं? जब वो अब्राहम से कहता है, बल्कि इससे पहले किससे कहता है? वो अयूब से कहता है, उस वक्त तू कहाँ था जब आसमान के सितारे गाते और खुशी करते थे? Yes, amen. वो Praise, सितारे कौन है? praise, मैं और आप हैं। amen. ये सितारे वो सितारे ना बने, ये मेरी बेटियां, ये मेरे बेटे वो सितारे ना बने जो आप फिल्मों के सितारे हैं। इनको बाइबल के स्टार्स बनना है। Praise, कोई इब्राहिम बने, कोई इसहाक बने, कोई याकूब बने, hallelujah, praise the Lord. Amen. और मेरी बेटियों में से कोई रूत बने, कोई आस्तर बने, कोई दबूरा बने। Amen. ये करैक्टर बाइबल में से लें। एजबल की तरह ना बने। पूरी दुनिया को जब उस वक्त ये काम चल रहा था तो एजबल ही थी उनको फैशन पर लगाने के लिए, Yes, amen. लेकिन वहां एक नबी था। क्या आज हमें बाइबल में से देखने की जरूरत है? इस सदाकत को देखने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं, हम जा किस तरफ रहे हैं। अगर मैं उसके बदन से निकला हूं तो ये बदन उसकी कुर्बानी के लिए होगा, Amen. Praise, वरना ये बदन उसकी कुर्बानी के लिए नहीं होगा। क्योंकि उसका खून, क्योंकि पैदाइश में लिखा है वो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे, गोश्त में से गोश्त है। Amen. तो वो क्या कहलाएगी? तो नारी किससे निकली? नर से। नर से। तो जब हम नारी की बात करते हैं, औरत की बात करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में इस बात को समझ लें कि जहाँ जहाँ लफ्ज़ औरत आएगा वो कलीसिया को पेश करता है। Yes, और जब मैं बात औरत की करूँगा तो आपने फ़ौरन से समझ लेना कि ये कलीसिया की बात है। और दो कलीसियाँ हैं, आपको पता है, असाऊ और यकूब, ये भी दो कलीसियाएँ थी, लेकिन एक रहम के अंदर थे। और एक से खुदावन ने अदावत रखी और एक से खुदावन ने प्यार किया। खुदावन सेपरेट भी करता है, वो अपनी नस्ल को अलग करता है। क्या वो अपनी नस्ल को अलग नहीं करता? Praise the Lord, brother. God bless you. वो करता है। Amen. कैंची चलाता है, और कैंची चलाई भी है उसने। Yes. Amen. काइन और हाबल पर कैंची चलाई है उसने। Yes. Amen. असाऊ और यकूब पर चलाई है Yes, कैंची। brother. यस्सु मसीह और यहूदा को अलग किया है। Yes. Amen. फिर जैसे जैसे नबी आगे बढ़ते ले, लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया, रद्द किया। लेकिन आज हम सब इस बात को जानते हैं कि हम किस ज़माना में हैं। अखीर ज़माना में, ऐसे ही है ना, सारे यही समझते ना, खीर ज़माना में। लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस से कभी हमने जाना कि खीर ज़माना बाइबल में कहाँ पर है? कि सिर्फ असी सुन छड़े या खीर ज़माना? क्या हमने सुना ही है सिर्फ, या बाइबल में से खुद उंगली रख कर देखा भी है? आए मेरे साथ निकालें मुकाशफा की किताब, ये पहले बाब की 20वीं आयत पढ़े। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चरागदानों को। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चरागदान कलीसियाएं हैं। आमीन। ये जो 7 सितारे हैं, ये 7 सितारे किसके हाथ में हैं? यस्सु मसीह के हाथ में है। Amen. Amen. और चिरागदान क्या हैं? कलीसियाएं हैं। हाँ जी। अब ये जो बहुत से हमारे भाई इसकी तफसीर करते हैं ना, ये पादरी हैं जी, ये पादरी हैं। ये वो सितारे नहीं हैं, ये वो सितारे नहीं हैं जो लोग कहते हैं ये पादरी हैं। पादरी उल्टन का भी पढ़ देंदा, सितारा उल्ट नहीं पड़ेगा। पादरी नूं जिथे कॉम्प्रोमाइज़ करना पे कर जांदा, खुदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। Praise, hallelujah. Amen. खुदा तब्दील नहीं होता, Hallelujah. हम तब्दील हो जाते हैं। Yes, brother. हम उसे छोड़ देते हैं, खुदा नहीं छोड़ता। Yes. Amen. ये 7 सितारे उसके दाहिने हाथ में हैं, Yes. और ये 7 सितारे कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। Yes, brother. जब ये बात आती है ना, ये 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, तो इसको हम देखेंगे। ब्रदर मेरे साथ निकालिए मुकाशफा 2 बाब, उसकी 14 आयत जी। उसकी पहली आयत। मुकाशफा मुकाशफा 2 बाब उसकी पहली आयत। जो अपने हाथ दाहिने हाथ में
सितारे लिए हुए है और सोने के साथ चरागादानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। तूने उनको आजमाकर झूठा पाया। अब जो ये बात बाइबल में कही गई है मुकाशफा में कि उनको क्या किया, झूठा पाया। अब जब झूठा पाया तो हम कैसे, क्योंकि उन्होंने कह दिया ये पास्टर्स हैं, ये सितारे। लेकिन जब हम देखते हैं कि लिखा है कि इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। अब ये इफसस की कलीसिया का फरिश्ता कौन है? हालेलुया। स्लाइड चला दीजिएगा। ये इफसस की कलीसिया का फरिश्ता है। इसकी जो मनादी है, इसकी जो मनादी है ब्रदर, वो 53 एडी से 170 तक चली। 53 एडी से 170 तक पालूस रसूल की खिदमत थी। कितने लोग इस बात को जानते हैं? पालूस रसूल की खिदमत 53 एडी से 170 तक चली। अगला फरिश्ता देखते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो उसके हाथ में साथ। मैं उनकी खिदमत और उनके ज़माने को आपके साथ रख रहा हूँ शॉर्टली। फिर आगे हम देखते हैं, लिखा है समुरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। ये सेकंड है जी। ये क्या है? सेकंड है। 7 सितारे हैं, ये सेकंड है जी ब्रदर। और सेकंड पर आप देखें कि ये सेकंड पर जो नाम आता है, जो अरीनियस है, ये दूसरे नंबर पर आता है। ब्रदर साहब जरा बोलते जाइएगा जी। और तीसरे नंबर पर जो है ये प्रगमन की कलीसिया है जी। ये प्रगमन की कलीसिया का जो शुरू हुआ दौर, यानी ज़माना जो शुरू हुआ है, ये है 312 से 606 तक। अब 606 से आगे जब हम देखते हैं फोर्थ को, तो वो हम देखते हैं थवाथीरा का ज़माना। थवाथीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। अब किससे कह रहा है? यूहन्ना आरफ से कह रहा है। किसको लिख? थवाथीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। और इसकी 606 से 1520 तक मनादी रही है। और ये वो डार्क एजिस है जहां कलाम को बिल्कुल थोड़ा सा जाना गया है, सच्चाई को, सदाकत को। मैं आगे जाके आपके साथ इन चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए बयान करूंगा। ये मैं शॉर्टली इन फरिश्तों को लेकर चल रहा हूँ, इनकी बहुत डिटेल्ड स्टडी है। इसके बाद है सरदीस की कलीसिया। ये कौन सा नंबर आता है? पांचवा नंबर। और जब लिखा है सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। अब ये सरदीस की कलीसिया का जो फरिश्ता है ये मार्टिन लूथर है। और मार्टिन लूथर की जो मनादी है 1520 से 1750 तक है। आपने अपना खीर ज़माना देखना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं छठा फरिश्ता। छठा फरिश्ता कौन सा? और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। अब इसका जो ज़माना है, इसका जो मनादी का प्रचार है, इसका है 1750 से लेकर 1906 तक। वेज़ली का दौर। ये वेज़ली का दौर, जॉन वेज़ली का। और फिर हम आखिर पे देखते हैं तो वो लिखा है लौदीकिया के कलीसिया फरिश्ते को ये लिख। अब ये लौदीकिया का जो कलीसिया फरिश्ता है ये 1906 से लेकर टिल रैप्चर तक। ये आपका खीर ज़माना है। ये फरिश्ता आपको लेकर चलेगा। ये नबी आपको लेकर चलेगा। क्योंकि ये फरिश्ता जो है यीशु मसीह के हाथ में है। अगर हम पलूस को मान सकते हैं तो इनको भी मानना पड़ेगा। अगर पलूस पहला है तो ये 7वां है। ये बाइबल में लिखा है कि 7 सितारे उसके हाथ में हैं। ये 7 सितारे उसके हाथ में हैं। और ये पैगाम देखिए, मार्टिन लूथर को जो पैगाम दिया गया थोड़ा था। अब पहले ज़माने का जो फरिश्ता है पालूस रसूल, और जो 7वें ज़माने का फरिश्ता है ब्रदर ब्रैनम, पहला और आखिरी ये नबी हैं। सेंटर में जो 5 हैं ये सलाहकार हैं। इनके दौर में सलाहकारी हुई है। पूरी की पूरी बाइबल नहीं खुली इनके ऊपर। इनके ऊपर पूरी बाइबल नहीं खुली। मेरे साथ खोलिए मुकाशफा 5 बाब। जल्दी निकालिए मेरे साथ मुकाशफा 5 बाब।
मुकाशवा 5 बाब की पहली आयत को और read जो कीजिए। तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। लाइक है, आमीन। आमीन। अब ये किताब कहाँ लिखी हुई है? अंदर से और बाहर से। प्रेज हालेलुया। कोई खादम मुझे हाथ उठाकर बता दे ये बाहर क्या लिखा हुआ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आमीन आमीन। ये भेद है जो अपने नबी पर खोलता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसने इस फरिश्ते पर ये भेद खोलने हैं। आमीन। ये 7 फरिश्ते जो आए हैं ना ब्रदर, ये गौर से सुने मेरी बात जरा, ये घर लेकर जाएं Yes, कि आप किस amen. जमाना में हैं, यस। लोगों के धोखे में ना रहें। आमीन। जब आप किसी क्लास में या किसी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाते हैं तो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास। अब जब चौथी क्लास में है तो चौथी क्लास में जब है तो उसको सिलेबस तीसरी क्लास का नहीं पढ़ाया जाएगा, यस ब्रदर। आमीन। उसको सिलेबस चौथी क्लास का ही होगा और उसके एग्जाम भी चौथी Praise क्लास के praise सिलेबस में से ही आएंगे। God bless you brother. Amen. अब ये 7 फरिश्ते हैं, यस आमीन। तुसी पहले दूसरे तीसरे चौथे ते नहीं फसे। यस। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਂ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਨਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇਸ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਆ ਇਸ ਨਸਲ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਾਂ? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आमीन। और मेरा और आपका ज़माना जो आखिर ज़माना है 1906 में शुरू हुआ आमीन ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और टिल जब तक ये उठाए नहीं जाएंगे रैप्चर, जी। और ये उठाए जाने वाले जो लोग हैं ये ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट हैं, और ये ब्राइड ऑफ जो जीसस क्राइस्ट हैं ये उठाए जाएंगे। यस ब्रदर। आमीन। आई बिलीव। ये कैसे उठाए जाएंगे? यस आमीन। ये हम Amen. तस्वीर हैं किसी की। हालेलुया। किसकी तस्वीर है हम? हालेलुया। हनूक की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हनूक खुदा के साथ चलता रहा जी तो उठा लिया गया। और गायब हो गया, उसका रैप्चर हो गया, वो उठा लिया गया। प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी तस्वीर हैं। हम अपने आप को कम तर ना समझें। मैं तो इस गल ते ईमान रखना, मैं ओदी पसली चो निकलिया हुआ। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद हम देखते हैं जब उसने ये 7 मोहरे ये इस किताब के अंदर और बाहर लगी हुई हैं, और ये किसी को दी गई है किताब। आमीन। ये किताब छोटी है, आमीन ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। ये किताब बड़ी नहीं है, आमीन। ये किताब बड़ी नहीं है, ये छोटी किताब है, ये किसी को दी गई है। क्या कर? अच्छा, मोहरें किसने तोड़ी? बर्रे ने। बर्रे ने। हालेलुया। प्रेज द आज लॉर्ड। हमारी एक बहन है, वो बड़े खुल के गीत गाती है, मोहरा नु तोड़न वाला यहूदा दा शेरे बब्बर। ओ बब्बर दी कुर्बानी कदी वेखी जे? नो ब्रदर। बर्रे की। बर्रे की। शेर दी कदी आमीन। कुर्बानी वेखी नो जे? ब्रदर। नो। शेर दी Yes. कुर्बानी नहीं हो सकती, आमीन। कुर्बानी बर्रे दी है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बर्रे ने मोहरा नु तोड़िया, यस आमीन। बब्बर ने नहीं तोड़िया। हाँ। यस बर्रे ने मोहरा नु तोड़िया। प्रेज द लॉर्ड। और ਜਦੋਂ ਬਰਰੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 7ਵੇਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आमीन ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। पलूस रसूल कहता है आईना में हमें धुंधला सा नजर धुंधला सा आता है, दिखाई देता है। आमीन ब्रदर। लेकिन ਉਹਨੂੰ ਧੁੰधਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ यस आमीन। क्योंकि पूरा कलाम नहीं सी खुलिया। हालेलुया। आमीन। दानियल नबी की मार्फत लिखा है, गॉड ब्लेस यू। दानियल ने कहा जब खुदा से गुफ्तगू हो रही है तो दानियल से कहा गया कि इस किताब पर क्या कर? मोहर, और इसे किस जमाना तक मोहर बंद रख? आखिरी जमाना। आखिरी जमाना तक। Amen. अब उस जमाने को इस बाइबल में से देखें प्रेज द लॉर्ड। कि कौन सा जमाना है? ये हालेलुया। अखीर जमाना है, Amen. ये 7वां जमाना है यस जो हमने लोदिकिया का जमाना देखा Yes, है। brother. और लोदिकिया के जमाने के लोगों को आप लोदिकिया की इसमें देखेंगे। आए मेरे साथ थोड़ा सा चंद लम्हे के लिए देखें, लोदिकिया का जमाना पढ़ें जरा। जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, पर चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। यस। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खवार, गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए
और सफ़ेद पोशाक ले ताकि उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबी करता हूँ। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कौन? रूह कलीसियाओं से। आमीन। यानी ये लुदीकिया का ज़माना जो है, ये लुदीकिया एक कलीसिया है, और रूह इससे क्या कर रहा है? बयान कर रहा है। और यहाँ लिखा है, सबसे अफसोसनाक जो बाइबल में मकाम है वो यही है कि हमने मसीह को बाहर निकाल दिया है और वो दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। हमने क्या किया? हमने चर्चिस से उसे बाहर निकाल दिया, और अंदर हम क्या कर रहे हैं? उसकी प्रस्तिश है, वो बाहर प्रस्तश अंदर हो रही है। लेकिन लिखिया है, ये जिहड़ी सदाकत और सच्चाई है, ये नस्ल ते किस तरह खुलेगी? वो ये कह रहा है, जिनके कान हो वो सुने। अब ये नस्ल सुने, इस नस्ल के कान सुने, सदाकत को सुने, सच्चाई को सुने, और सच्चाई सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। और जो बाइबल की आयत कहती है वो ही करे। बाइबल में अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड ना करे। जब ये इसको कहा गया तो यहाँ लिखा है वो दौलतमंद है, वो कलीसिया है जो दौलतमंद है। क्या आज आप इर्द गिर्द देखें, इस हवाले को घर जाके पढ़ें और इर्द गिर्द देखें। और एक चीज़ और जान लें, जब तक प्रस्तिश होती है, जब तक गीत गाए जाते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक मसा रहता है और वो डगे का है। जब तक ढोल और डगे का मसा आप पर रहेगा, आप हशाश पिशाश रहेंगे। अबलीस जब कलाम नाजल होता है तो वो लोगों को सुला देता है और सो जाते हैं कहीं। और ये देखें कि यहाँ पर ये दौलतमंद की जो बात है, ये आज की कलीसियाएं हैं। अपने आप को जरा चेक करें, नजर दौड़ाएं कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अमीर हैं तो वो तंजीमें हैं, कलीसियाएं हैं। उनके पास बेबहा पैसा है। मदर ऑफ डिनोमिनेशन, रोमन कैथलिक, थोड़ा पैसा है बहुत। उसके बाद जो निकले हैं उसके अंदर से थोड़ा पैसा है। ये बाइबल कह रही है, ये कलीसिया। उसके पास जब पैसा है तो उसने किसको छोड़ दिया? मसीह को छोड़ दिया। जब उसने मसीह को छोड़ दिया तो मसीह बाहर आ गया। तो उसने कहा जो मेरी आवाज सुने। तो इस जमाना में खुदा ग्रोहों से बात नहीं करता। ग्रोहों से बात नहीं करता। खुदा फर्दे वाहिद से बात करता है। वो मेरे भाई से बात करेगा, मेरी बहन से बात करेगा, मेरे रिश्तेदारों से पर्सनल, एक एक से, एक बेटे बेटी पर। आज भी आप नस्ल पर, बेटे और बेटी पर एक एक से बात करेगा। ये नस्ल की बात करें तो ये छोटे बच्चे, पैदा होने वाले बच्चों की बात तो एक अलग है। लेकिन खुदा 22 से 22 साल 25 साल तक की जवान नस्ल को देखता है, क्योंकि आसमान पर हम जवान ही होंगे। वाल इत्थे ही चिट्टे ने, वाल इत्थे ही चिट्टे ने, लेकिन उत्थे वाल साडे जिस तरह असी पैदा होए सां उस तरह दी असी उत्थे जवान होवांगे। अभी मेरी सिस्टर ने जो गवाही दी है, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये इधर ही हैं जी। लेकिन जब हम अच्छा किसी भाई का या किसी ऐसी बहन का कोई ऐसा कोई हम देखें कि उसका नाखून या यहाँ से उंगली कट गई है, लेकिन जब ऊपर होंगे तो वो उंगली कटी हुई नहीं होगी। Yes, brother, amen. We believe. ऐसे नहीं उसने कहा। अब जो मसीह में है वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है, क्योंकि हम मसीह में जी उठे हैं। Yes, brother, amen. Praise the Lord. तो ये जो 7 कलीसियां हैं, ये 7 कलीसियाओं के 7 फरिश्ते हैं। ये जो 7 फरिश्ते हैं, इनको जब हमने देखा है तो हमने बागौर देखा है कि 7वें ज़माने का फरिश्ता ब्रदर विलियम ब्रैनम है। Amen, brother जी, praise और the ये Lord. आगे चल के हम देखते हैं कि 10वां बाब निकालिए जल्दी से, मुकाशफा 10:7. Yes. Yes, brother, amen.
इससे पहले हम जी 10वां बाब निकाले, उसकी पहली आयत जल्दी से पढ़ दें। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानत था और उसके पांव आग के सतूनों की मानत और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समुंदर पर रखा और बायां खुश्की पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चलाया जैसे बब्बर धाड़ता है। और जब वो चलाया तो गर्ज की 7 आवाज़ें सुनाई दी, और जब गर्ज की 7 आवाज़ें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पर से ये आवाज़ आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाज़ों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस फरिश्ता को मैंने समुंदर और खुश्की पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुलबास जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीज़ें और ज़मीन और उसके ऊपर की चीज़ें और समुंदर और उसके अंदर की चीज़ें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज़ देने के ज़माना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुवाफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? जी 10वें बाब की पहली आयत को हमने देखा है तो लिखा है एक जोरावर फरिश्ता बादल ओढ़े हुए। आमीन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। स्लाइड चल रही है, जी बादल दिखाएं ब्रदर। बादल, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इस नस्ल को इस जमाना में अपने बादल की पहचान होनी चाहिए प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आमीन। कि हमारे लिए कोई उतरा है। आमीन। ये यहाँ प्रोफेसी है। ये प्रोफेसी कब पूरी हुई है? ये 28 फरवरी 1963 में ये आयत की प्रोफेसी पूरी हुई है। आमीन। जब ये इसको हम देखेंगे तो ये जब बादल आया है तो ये बादल में एक चेहरा है, तो इसके हाथ में एक छोटी सी किताब है और वो खुली हुई है। यस। और मुकाशफा 5 में क्या थी? बंद थी। और 10वें बाब में ये क्या है? खुली। खुली हुई किताब यस है। ब्रदर, खुली। ये इसके ऊपर जब मोहरें लगी थी तो मोहरों को तोड़कर इस किताब को दिया गया। यस ब्रदर। अब यहाँ पर लिखा है कि जो गर्जने 7 गर्ज की आवाजें थी, तो गर्ज किसकी आवाज है? खुदा की आवाज है। यस ये गर्ज खुदा की आवाज है। यस। और खुदा की ये 7 आवाजें जो थी इनको उसने कहा पोशीदा रख, ना लिख। अब ये लिखी नहीं गई, इनमें मेरे और आपके नाम है। आमीन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। इन गर्जनों में मेरे और आपके नाम है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और ये गर्जने खुदा की आवाज है। आमीन। और ये इस 7वें जमाने का जो फरिश्ता है उसको ये दी गई है। और ये क्या कहा गया? इसको ये पोशीदा है, यस। भेद है। यस। ये भेद है। ये आ गई है बादल की तस्वीर। ये बादल को आप देख रहे हैं, सब हाथ खड़ा कर सकते हैं। प्रेज हालेलुया। आमीन। अब देखें, इसके ऊपर एक आपको वाइट बादल नजर आ रहा है, फिर चेहरा भी नजर आ रहा है। अब इस बात को आयत में देखें आप तो क्या नजर नहीं आ रहा? उसमें लिखा है फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बादल ओढ़े हुए। Yes. ये बादल वाइट होता है। यस। ऐसे ही है। यस। ये बादल पहले भी कहीं किसी को नजर आया था। याद करें, आप बाइबल पढ़ते हैं, चर्चिस में Yes, जाते brother, हैं, hallelujah. नाम के मसीही ना बने। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या मूसा बादल में बात नहीं करता था? यस ब्रदर। आमीन। खुदा का तरीकेकार है। यस। आमीन। तो लोग की कहते हैं यार आसानी गल करनी है नाल। उन्हें कहा आसानी गल करनी। मूसा नूं की कह रहे ने, असी नहीं गल करनी, तू ही गल करया कर। आमीन। क्योंकि खुदा को किसी ने नहीं देखा। यस। मूसा बात करता था यस। और उसने कहा मैं आज बादल में तुझसे बात करूंगा। तो ये बादल मूसा को नजर आया, यस। ये बादल नूह को नजर आया, Praise the और इस जमाना में इस नस्ल को आज नजर आ रहा है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरे और आपका यीशु मसीह है। आमीन। इसकी आंखें भी नजर आ रही हैं, नोज भी। ये 28 फरवरी 1963 को नजर आया। आमीन। और ये 26 मील इसकी हाइट थी और 30 मील ये चौड़ा था। आमीन। ये मैंने तस्वीर नहीं ली, ये अमेरिका के साइंसदानों ने तस्वीर ली है। आमीन। और ये बाइबल की प्रोफेसी है जो 28 फरवरी 1963 को पूरी हुई। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आमीन। हम किसके नारे लगाते हैं? जो खुदा कर चुका, और हालेलुया। जो खुदा करेगा उसके नारे लगा के घर चले जाते हैं। यस। यीशु ने मुर्दियां नूं जिंदा किया, नारे ला के चले जाने हैं। आज जो यीशु कर रहा है, प्रेज हालेलुया ब्रदर। प्रेजेंट वक्त च Amen. जो मसीह कर रहा है, आमीन। आमीन। ओदे तो असी फारग। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। वो प्रोफेसी कौन खोलेगा? गॉड ब्लेस यू। नबी खोलेगा।
क्या मलाकी में नहीं ग्लोरी लिखा? टू गॉड ब्रदर, हालेलुया, आमीन। मलाकी में नहीं लिखा? मलाकी में लिखा जी। है, देखो खुदावंद के कि बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर में एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, वो बाप का दिल बेटे की तरफ, बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करेगा, मैं वादा में आऊं और जमीन को मलाऊंगा। अब जमीन की अदालत से पहले वो एलिया को भेजेगा। प्रेज ब्रदर, हालेलुया, ये सीख कर बात जाएं कि किस जमाना में रहते हैं। आमीन। तानू कोई लोली पोप ना दे दे बाइबल चों कि इत्थे आ तफसीर इत्थे आवे। खुदा अज जो कर रहे ਇਹਦੇ ਤੇ नजर करो, अपने जमाने ते नजर करो, आमीन। चौथी क्लास च ना लगे फिरो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। अगली स्लाइड ब्रदर देखे, जब एलिया को भेजा तो वो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में 5 दफा खुदावन ने एलिया से खिदमत ली है। यस ब्रदर, आमीन, 5 दफा। आमीन ब्रदर। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं सिर्फ हवालों से गुजरता हुआ आगे जाऊंगा। क्या एलिया तशबी को कितने लोग जानते हैं बाइबल में? जी ब्रदर यारद जानते हैं। फिर एलिया तशबी जो था उसका एक शागिर्द था अलीशा। अब अलीशा के ऊपर मसा किसका आया? एलिया का। बदन किसका? अलीशा का। स्पिरिट किसकी? डबल पोर्शन आया उसके ऊपर। अब वो बदन इस्तेमाल कौन कर रहा है? एलिया। अब वो जो एलिया, वो जो पहले एलिया काम कर रहा था वही अलीशा करेगा, बल्कि उससे दुगने काम करेगा। उसने डबल मोजात किए अलीशा ने। फिर ये कितने हो गए? अब तीसरा कौन सा था? खुद ही बता दें, खुद ही बता दें, मैं हवाला दे दूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बदन यूहन्ना का। यस। स्पिरिट किसकी? एलिया की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आमीन। ये मलाकी 3 में पाया जाता है। यस ब्रदर। लेकिन मलाकी चौथे वाला फर्क है। यस ब्रदर, आमीन। अब चौथे नंबर वाला एलिया मलाकी 4 में। 4 में इसको हम जरा एक थोड़े से ब्रीक से नुक्ते को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील 17 बाब उसकी 11-12 है। यस ब्रदर, आमीन। उसने जवाब में कहा, शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकी क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। ये कितने नंबर वाला एलिया हो गया? चौथे नंबर। चौथे नंबर। जी। ये हमने आयत पढ़ी है मत्ती की इंजील 17 बाब उसकी 11 आयत। जी जी। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई जो हैं, खादम भाई, वो मिक्स कर देते हैं। यस ब्रदर, आमीन। जब पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये जो मत्ती 17 बाब की बात है वो टैली करते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने की तरफ। जिस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो एलिया है उसको प्रेजेंट कर देते हैं। जी ये बात उस पे फिट होती है। भाई मेरे, पैदाइश से मुकाशफा तक ये बाइबल नबुव्वत की किताब है। और दानियल ने जब कह दिया, खुदावन ने दानियल से इस पर मोहर कर, तो पूरी बाइबल में देखे खुदा नबी के अलावा अपना भेद किसी पर खोलता ही नहीं। यस ब्रदर, आमीन। नबियों के मुंह से हम खाते हैं, नबियों के मुंह से। और नबी जमीन पर खुदा ही होता है। यस ब्रदर, आमीन। क्या बाइबल में लिखा जब इसराइली गैबीन से कोई बात पूछने जाते थे तो वो लिखा कि वो खुदा से बातें करने जाते थे। गैबीन कौन थे? खुदा थे। तो जब उसने वहां देखा, मत्ती 17 बाब उसकी 11 आयत पर पहले गौर करें, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। जी। मुझे कोई बता दे ये एलिया कौन सा है जो सब कुछ बहाल करेगा? आमीन ब्रदर। अगली आयत देखें, वहां लिखा है एलिया तो आ चुका। अब आप पढ़े लिखे लोग, मैं तो अनपढ़ जिया बंदा, और गा ते चुका 2 जमाने नहीं गए। आमीन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे ही है। यस। पढ़े लिखे बच्चे बता सकते हैं ये सेंटेंस कौन सा है? यस ब्रदर, आमीन। ये सेंटेंस कौन सा है? गा और चुका, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। यस ब्रदर, आमीन। अब चुका जो था वो यीशु मसीह बता रहे थे किसको? यूहन्ना को, यूहन्ना को, जी। क्योंकि उसका सर कलम किया गया था Yes. उन्हीं दिनों में। यस, आमीन। लेकिन जो यीशु मसीह ने खड़े खड़े, अभी हमने इस बात को एक्सेप्ट किया कि यीशु मसीह खुदा भी थे और नबी भी। यस और नबी होंदे होया उन्हें प्रोफेसी कर दी थी कि एलिया आएगा। उन्हें ये प्रोफेसी नु चुक के ते मलाकी ना मिला दिता, यस ब्रदर, आमीन। क्योंकि वो जानदा ही मलाकी ने कुछ किया। हालेलुया, आमीन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। उन्हें गा ते चुका 2 जमाने ने। कोई लॉलीपॉप ना दे तानू कि यूहन्ना ही खाली, ये 2 अलग-अलग ने। जब वो सब कुछ बहाल करेगा, तो जब सब कुछ बहाल करेगा तो मुकाशफा 10वें बाब में वो इस एलिया को, इसको एक खिदमत देता है और एक किताब देता है
जो मुकाशफा 5 में बंद थी और 10 बाब में खुल गई। जब खुली किताब तो फिर उसने कहा इसको प्रीच कर। किसके ऊपर? नस्ल के ऊपर। ये नस्ल की ये जो नस्ल बैठी है सामने, इसके ऊपर प्रीच कर। और ये भेद और ये मोहरें तोड़कर ये 7वें ज़माने के फरिश्ते को दी गई हैं और उसे कहा गया पैदाइश से मुकाशफा तक इन भेदों को खोल। आज 7 की 7 मोहरें खुल चुकी हैं। फिर हम आगे देखते हैं। जब इसको देखते हैं तो मेरे निकालिएगा ज़रा कलीसिया ज़माने का जो था वो। अच्छा, इसमें एक बात रह गई है। चौथे एलिया को आपने देख लिया। मैंने कहा था 5, आपने किसी ने नहीं पूछा भाई पंजवीं ते गल कर जो जी के जी चले जाना ही घर। आप मौजूद है ना यहाँ, आपने पूछा ही नहीं जी 5वें दा ते दसे ही नहीं ते 5वां कित्थे आ रहा? 11 बाब जी। मुकाशफा 11 बाब यस ब्रदर, आमेन। और यहूदियां लिए आ रहा जी ये गैर कौमां ਲਈ ਸੀ। जी जी, आमेन। गॉड ब्लेस यू। वो उनको निकालेगा 1,44,000 को। ब्रदर ये स्लाइड निकालिए, लगी हुई है। अच्छा, इसको आप गौर से देख रहे हैं आप। ये जब पहला ज़माना था इफसस का, उसका जो फरिश्ता था यो पलूस रसूल था। और उसमें देखें आप, वाइट हिस्सा देखें और ब्लैक हिस्सा देखें ज़रा, कितना है? ज़्यादा है। ये खुदा का कलाम था, रोशनी थी पलूस के दौर में, बहुत ज़्यादा बेदारी थी। यस ब्रदर। आगे देखें जी, वो थोड़ा सा हिस्सा ब्लैक नज़र आ रहा है। फिर आगे चलते जाएं तो आप आगे देखें तो दायरा जो है ब्लैक बढ़ता गया, यानी बेदारी ख़त्म होती गई है। जी यस ब्रदर, आमेन। बेदारी ख़त्म होती गई है। जी। और फिर हम आखिरी को देखते हैं तो वो क्या है? वो लुदीकिया का ज़माना है, उसमें बेदारी कितनी, सारे का सारा ब्लैक है, सिर्फ इतनी सी है। यस ब्रदर, आमेन। यानी डार्क एजिस, ये डार्क एजिस। और जो चौथे नंबर वाला है ना, तकरीबन 1000 साल तक ये डार्क एजिस रहे हैं। यस ब्रदर, 1 साल तक। यस तो ये बढ़ते बढ़ते आगे आज हम डार्क एज में यहाँ देख रहे हैं अपने आप को। आमेन। और आप ऊपर 4 जानदार देख रहे हैं, सब नजर आ रहे हैं? यस ब्रदर, आमेन। ये 4 जानदार मुकाशफा में लिखा है। पहला जानदार बब्बर है। यस। और बब्बर का बच्चा जब पैदा होता है क्या करता है? दूध पीता है। दूध पीता है। और जब हम आगे देखते हैं कि दूसरा है बैल। बैल। बैल का जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी क्या पीता है? दूध पीता है। दूध पीता है। और बैल का जो मसा ये पास्टर पर होता है। यस ब्रदर। आगे देखिए इंसान यस। लूका को पेश करता है। यस। पहला जो ये 4 जानदार हैं, ये मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना हैं। चारों के मसा। यस। ये 4 मसा हैं। Yes, मत्ती, Amen. मरकस, लूका Amen. और यूहन्ना। Yes, अब आगे देखिए इंसान का जब बच्चा पैदा होता तो वो क्या पीता है? दूध पीता है। दूध पीता। अब जिस जमाना में हम हैं ये उकाब का जमाना है। यस ब्रदर, आमेन, आमेन। और उकाब का बच्चा कोई हाथ Hallelujah. खड़ा करके Praise the बता Lord. दे दूध पीता। नो ब्रदर, बर्रा खाता ब्रदर, गोश्त मीट खाता। आमेन, मेरी नस्ल दे दंद Amen. इन्ने तेज हो जान के गोश्त चबा सका। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। कलाम दा दुੱਧ ਹੁਣ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। यस ब्रदर, ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾਓ। प्रेज द लॉर्ड। ਉਕਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ? Amen. ਉਹਨੇ ਹੱਡੀ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ। Yes, ਔਰ ਉਕਾਬ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ, यस ਤਾਜ਼ਾ, ब्रदर, ਮਰਿਆ ਮਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। आमेन। ਇਹ ਉਕਾਬ ਦਾ ਮਸਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੇ प्रेज द लॉर्ड। ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਸਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। यस ब्रदर, यस, यस, उकाब ही नबी होते हैं। यस ब्रदर। ते उकाब दा बच्चा उकाब, उकाब ही होता है। यस वो ब्रदर। दूर से पहचान लेता है प्रेज द क्योंकि लॉर्ड उसकी ब्रदर। बेनाई क्या बात। हर जानवर से ज्यादा तेज है। Amen. जैसे जैसे बुलंदियों पर Amen. जाता है Amen. उसकी बेसात खुलती जाती है, Amen, brother. उसकी बेसात Praise the खुलती जाती है Praise और उसे इतना ज्यादा नजर आना शुरू Yes, होता है। brother. आसमान की प्रवास जब वो करता है तो वो नीचे जब देखता है तो हर चीज उसे साफ नजर आती है। नजर आती है। ये Yes, आंखों का जमाना है। तो Yes. आंखें नबी का जमाना होती है। Yes, brother. तो Amen. उस्तिशना में नबियों को उकाब कहा गया है। यस ब्रदर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम भूले ना रहें, प्रेज द हम लॉर्ड। खोए ना रहें। क्या बात। हम देखें कि हम किसकी पसली से निकले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम शाही काहिनों का फिरका हैं। यस ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। अपने आप को इस दुनिया की लज्जतों में, इस दुनिया के फैशन में उलझा ना दें। यस ब्रदर, आमेन। उस चीज की
तगोदो करें, उस चीज़ की तगोदो करें जो मसीह हमारे लिए जान देकर उसने कहा मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए कि आकर तुम्हें भी साथ ले जाऊं। ये बदन जब उधर जाएंगे तो वहां हमें एक नया बदन मिलेगा और वो थियोफनी है, Amen, brother जी, praise the थियोफनी Lord, बदन praise the मिलेगा। Lord, praise the Lord। उसमें कोई गम दर्द कोई चीज नहीं होगी। कुछ नहीं होगा। Yes, brother, amen। ये कोई वहां पर कोई सेक्स कोई ऐसी जिबिलियत नहीं होगी वहां पर। खुदा पाक है Amen, amen, praise the और Lord, आसमान पर ऐसी कोई चीजें नहीं होती praise the Lord, brother जी, amen। कि इत्थों ही ऐसे चक्कर ची जनाब के बड़ा नहीं। खुदा पाक है Amen, amen, और खुदा अपने बेटों और बेटियों पर नजर करता है। amen, जब वो अब्राहम से वादा करता है तो उन्हें बरकत देता है, amen, और जब आपसे वादा करता है तो आपके लिए भी उसने एक ज़माना ठहराया, उस ज़माने के लिए एक नबी ठहराया है, एक फरिश्ता ठहराया। आज आप जितने भी मुकाशफात और इन चीज़ों को समझते हैं ये हमने इन्हीं से सीखी हैं। और ये तस्वीर को आप देख लें, ये है आपके पास, चलाइएगा ज़रा। amen, brother, मैं praise ये the Lord। आखिरी बात करके जी। ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये आ गई तस्वीर, ये देखिए ये एलिया नबी है, ये हमारे Praise the Lord, ज़माने में आए हैं। praise the Lord। ये 1909 में पैदा हुए और 1965 में इनकी डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में, Hallelujah, amen। और वो किसी ने करवाया था, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन इनके सर के ऊपर एक चीज़ देख रहे हैं, pillar of fire, एक लाइट देख रहे हैं आप लोग। अब amen, बाइबल में से मैं ये चीज़ बयान करने लगा हूँ। जब खुदा ने मूसा से बात की तो वो झाड़ी थी ना, yes, brother, तो झाड़ी में लाइट थी, तो लाइट क्या थी? वो खुदा खुद था। Yes, उसने झाड़ी में से होकर मूसा से बात की। amen, 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 ठीक है, amen, ये पिलर ऑफ फायर उस वक़्त नज़र आया। मैं थोड़े दिन पहले एक पास्टर है उनकी बुक पढ़ रहा था, उन्होंने भी आग के स्तून को बयान किया, तो वो इन्हीं किताबों से बयान किया गया है उसको भी। ये आग का स्तून है। ये आग के स्तून ने amen, जो इसराइली थे उनकी रहनुमाई की कि नहीं की? जी की, yes, brother, इसी पिलर ऑफ फायर ने। amen, brother, praise the Lord, और फिर आगे हम चलें तो क्या यही पिलर ऑफ फायर पलूस रसूल पर यानी कि पहले फरिश्ते पर नहीं जाहिर हुआ? दमिश्क की राह पर जी, yes, brother, amen, आप अमाल की किताब 9 बाब को Yes, जब देखते हैं कि Amen. दमिश्क की राह के ऊपर जब Amen. उसके ऊपर लाइट पड़ी yes, brother, तो खुदा क्या है? नूर। ये नूर खुदा है। amen, ये इसने किसकी रहनुमाई की? मूसा की, yes, और अपनी कौम को निकाला। फिर इसने पलूस रसूल की रहनुमाई की। पलूस रसूल तो मारदा सी क्रिश्चियनां नूं, ते पलूस रसूल दियां सारियां डिग्रियां ते सारी इलमियत उन्हें कही इत्थे रख ना जरा ते कर अन्या दिता। उन्हें कहा हुण तू मेरे जलाल लई काम करेगा, ते फड़िया बजुर्ग मूसा भी नहीं जाता। 40 साल लगे उन्होंने फराउन दियां डिग्रियां हासिल करन लग्या, ते खुदा नूं भी 40 साल लगे और डिग्रियां कड्ढन लग्या। ते जो 40 साल डिग्रियां कढ़ दित्तियां ते फिर हाथ च फड़ाया सोटा ते उत्ते दिता नूर, ते कहंदा चल हुण मेरी कौम नूं कढ़। पहले किक्कां कुक्कां नाल नहीं कढ़ सकदा, वो मार्शल आर्ट दा मास्टर सी, उन्हें बंदा मार के रेत च दबना दिता, ठीक है। लेकिन उन्हें कहा कि नहीं, ए नूर ए सोटी ते एक तेनू होर निशान देंगा। 2 निशान दिते सन। यही फिर पालूस रसूल पर पिलर ऑफ फायर जाहिर हुआ। और इसके बाद आज इस ज़माने में 7वें फरिश्ते पर, इस एलिया पर और हमारे ज़माने के नबी पर ये ही पिलर ऑफ फायर मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए है। और जिसकी रहनुमाई खुद खुदा करे, हमें फिर उसके ताबे होना चाहिए। हम बिल्कुल एंड पर हैं खीर ज़माने के। ये तीसरी जंग लगने को है। और आप देखें कि किस तरह रूस जो है उभर रहा है, किस तरह रूस आ रहा है। बाइबल में लिखा है मैं इसकी नकेल डालकर इसे खींचकर उन फरात की नदियों पर लेकर आऊँगा। और आज उसने लाकर खड़ा कर दिया। हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन खुदावंद के कलाम की हर एक प्रोफेसी जो ये पूरी होती जा रही है। तो खुदावंद ने क्या किया हमारी नस्ल के लिए, हमारे लिए? ये सदाकत की बातें, ये सच्चाई की बातें हम पर खोली हैं।
और आपको खुदावंद इस कलाम के वसीला से बरकत दे और इस अपने ज़माने को और अपने ज़माने के पैगाम को साथ लेकर जाएं और सोचें कि खुदा किस तरह काम करता है और खुदा कैसे अपने लोगों को बचाता है। उसने बचाने के लिए एक तरतीब रखी हुई है। कुएं पर औरत को बचा लिया, 38 साल से बीमार को बचा लिया, मसूल लेने वाले को बचा लिया। उसके दिल में थी तो कहता है चल अज मैं तेरे घर, जो चर्च जाते हो मसीह नूं घर लैके जाया करो। उस तो बाद मार्केट च ना चले जाया करो कि अज भैन भरा चले जाइए, रिश्तेदार चले जाइए या मार्केट चले जाइए। चर्च तो मसीह नूं सीधे घर लैके आया करो। वो मसा घर आना चाहिए, मार्केट नहीं जाना चाहिए। फिर देखें सरफराज, अपने घर में एक फैमिली ऑल्टर करें और खुदावंद की प्रस्तिश करें और खुदावंद से मांगें इस बात को कि खुदावंद हमें सच्चाई जो तेरे कलाम की है इससे रोशना करा, मेरे जहन को खोल, दिमाग को खोल, मैं कहीं मुर्दा तो नहीं हूं। आए अपनी जगहों पर खड़े हों और हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ हम भाई असलम प्रवेश के लिए भी दुआ करेंगे जो आज डिस्चार्ज हुए हैं और खुदावंद ने शिफा दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं दरख्वास्त करूँगा कि सब अपने हाथों को बुलंद करें। हालेलुया। कदूस मेहरबान जलाल खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करता हूँ इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। मैं इस लायक नहीं था, लेकिन इस बदन को तूने इस्तेमाल किया है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ अपने तमाम अजीज़ों के लिए जो है खुदावंद यहाँ मौजूद हैं। ऐ खुदावंद एक एक को नाम बनाम तेरे लहू में छुपाता हूँ। इन पर अपने मुकाशफात को, अपने ज़माने के सारे रेवलेशन को खोल ताकि ये जान सके कि हम इस ज़माना में किस जगह पर हैं, हम बाइबल की कौन सी आयत हैं, हम बाइबल में किस जगह पर पाए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इनको इनकी ऐ खुदावंद इनकी दुआ करने से अता कर। आसमानी बाप तेरा शुक्र करता हूँ। आसमानी बाप मैं अपने भाई असलम प्रवेश को तेरे हाथों में देता हूँ। आसमानी बाप ये उठा हुआ हाथ मेरा ना हो बल्कि तेरा हाथ हो जो भाई असलम की बॉडी को छू कर उसे खुदावंद पाक करे, बरकत दे और सारी बीमारी, सारी तकलीफ़ और सारी जो लंस की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम में जाती रहे और वो तेरा गवाह ठहरे, क्योंकि तूने उसे ख़रीदा है, तूने उसके लिए सलीब पर जान दी है। असलम प्रवेश के लिए तूने अपने मुंह पर थकवाया है। असलम प्रवेश के लिए तेरे ऊपर लान तान की गई। आसमानी बाप असलम प्रवेश को तेरे हाथों में देता हूँ, तेरे लहू में छुपाता हूँ ताकि बॉडी की सारी कमज़ोरी खुदावंद ऐसी जो अबलीस तंग करता है सारी चीज़ें यीशु के नाम में दूर हों और वो शिफा पाकर गवाही देने वाले हों। छुकर बड़ी बरकत दे और यीशु मसीह के नाम में आमीन। पास्टर शहबाज आएंगे। जोरदार तालियां बजाइए खुदा उनके जलाल। अब वक्त है कि वो